अपने लोग राज्यसभा के इलेक्शन में अपने मत का प्रयोग अपनी सरकार के विरोध में करते हैं, पार्टी के विरोध में करते हैं। निराशा का वातावरण लोगों के अंदर है और उसके कारण कांग्रेस के लोग अब एमपी की बुखलाहट को देख करके ना तो कैंडिडेट फाइनल कर पा रहे हैं, और वहीं पर जो सर्वे आ रहे हैं, आपने रात देखा होगा सर्वे टीवी 18 शायद, जो मुझे जानकारी है, उसके अंदर फिर वही सर्वे है जो 5 साल पहले चुनाव हुआ था। 67% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ 28% वोट है। इसका मतलब है ये चारों सीटें 4-4 लाख वोटों से फिर से हारने वाले हैं। उसके कारण कांग्रेस ने जैसे विधानसभा के चुनावों में लोगों को बरगलाया था, फिर से महिलाओं के पेंशन का फार्म फील्ड के अंदर आ गया। मैं इनसे पूछता हूं, जो फार्म आप लोगों ने 1.25 साल पहले महिलाओं से भरवाया था, वो फार्म कहां गया? वो फार्म आपके कार्यकर्ता, आपकी कार्यकर्तियां घरों में लेकर के घूमते थे, लोगों से फार्म भराते थे। जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी ऐसा बोलते थे, 1 जनवरी से ਤੁਹਾਡੇ खाते से 1500 रुपया पैना शुरू हो जाएगा। मैं इनसे पूछता हूँ, वो 22,000 रुपया उनके खाते में डालो पहले। आप जो नए फार्म भरा रहे हैं उससे पहले उन फार्म को आप रिकॉग्नाइज करो, क्या वो फार्म फ्रॉड था? अगर वो फ्रॉड था तो उसके लिए माफी मांगो, और जो नया फार्म है क्या ये फ्रॉड नहीं निकलेगा, इसके लिए आप मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें। मुख्यमंत्री जी उसमें नोटिफिकेशन में देख रहा था आज हो रही है, पिछले कल नोटिफिकेशन हुई, फार्म फील्ड में आए हुए 15 दिन हो गए हैं। दोबारा से एक टोकन मार गए इनकी पूरे प्रदेश के अंदर, जिनको महीने के पैसे दिए जाते हैं वो फार्म बांटने शुरू कर गए कामों के अंदर, जो वोटों भी मांगेंगे, जो नोटों के चक्कर में वोटें मांगते हैं। इनकी कार्यकर्ता नहीं है, एक ऐसी गैंग है जिनका काम यही हो गया है। वो कई लोग हैं, नौजवान भी हैं उसमें, बुजुर्ग लोग भी हैं उसमें, अलग अलग लोग हैं। तो वो लोग अब फार्म लेकर के घूमने लगे हैं। हम जनता को आग्रह करते हैं कि इनके झांसे में मत आए। कोई भी फार्म भराने आता है पहले पुराने फार्म का हिसाब किताब इनसे ले। ये जनता को जागरूक करने के लिए भी हम लोग बीजेपी पूरे उन्नाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोग एक अभियान चलाएंगे कि इनके झांसे में मत आए, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डालें और जिस पार्टी ने काम किया है उस पार्टी के पक्ष में वोट डालें। और तीसरा विषय जो मुझे जानकारी मिली है, जलेड़ा पुल से लेकर के सनोगढ़ तक अलग अलग जगहों के ऊपर बड़े बड़े नेताओं के परिवारों के लोग, बड़े बड़े कार्यकर्ता जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, फतेहपुर से लेकर के सनोगढ़ से लेकर के यहां लाल सिंगी तक, रात को जेसीबीयां लगा करके जो मटेरियल्स वहां के अंदर है उसको अवैध उठा करके क्रैशरों को सप्लाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे जानकारी मिली है 2-3 फाइलें ऐसी शुरू हुई है कि इस एरिया में स्टोन क्रैशर लगाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं लोग। अगर गवर्नमेंट स्टोन क्रैशर लगाने के लिए उन्नाव विधानसभा क्षेत्र का जो लेफ्ट बैंक है वहां का, अगर उस एरिया में कहीं परमिशन देती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। क्योंकि प्रोफेसर धूमल जी के टाइम पर लगभग स्वाय चैनलाइजेशन, खड्डों के चैनलाइजेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1200 करोड़ रुपया लगाया है, जिसके कारण 2.25 लाख लैंड रिक्लेम हुई, जिसमें आज आलू होता है, फसल होती है, लोग अपना मकान बनाने शुरू किए हैं खेतों के अंदर जाकर के, जहां कभी जाते नहीं थे, पानी खड़ा रहता था, सरकंडा होता था, दहाड़ें बनी होती थी, बड़े बड़े तालाब बने होते थे। उस जमीन को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों का लालच फिर से शुरू हो गया है। तो और जगह जगह लड़ाइयां हो रही हैं। फतेहपुर में 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं जब से जो गवर्नमेंट आई है। इनके पदाधिकारियों के ऊपर केस बना है। जो लोग वहां पर अवैध माइनिंग करते हैं, अपनी जमीन ही नहीं है, लीज भी नहीं है। आज स्वां के अंदर सारी लीज रद्द हो चुकी है, कोई लीज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग लगे हुए हैं। और अगर जो लोग नहीं हटे तो मैं आप सभी मीडिया के लोगों का साथ लेकर के एक दिन स्वां से हम चलेड़ा से चलेंगे और सनोगढ़ तक मैं आपको वो गड्ढे दिखाऊंगा जो 10-10 फुट के गड्ढे इन्होंने बनाए हैं। वहां पर जाएंगे, वो कौन बनाता है, किसने उनको परमिशन दी है। तो इस तरह से अवैध खनन की जो आजकल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बात कर रहे हैं कि मैंने खनन के ऊपर कार्रवाई की तो कुछ लोग नाराज हो गए। मैं उनसे बोलता हूं हमारे आकर के देखो जहां पर खनन, वो देखें आकर के खनन। तो उसके नाते ये सारी बातें आपके ध्यान में लानी थी, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल बरगला करके फिर से लोगों को वोट लेना चाहती है। कोई भी व्यक्ति अब इनके झांसे में नहीं आएगा। बीजेपी चारों की चारों सीटें जीतेगी और लाखों वोटों से हम लोग जीतेंगे। और इनके पास कैंडिडेट भी खड़ा करने के लिए नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं इनको, जगह जगह के ऊपर इनकार कर रहे हैं। अब तो प्रतिभा सिंह जी ने भी 4 दिन पहले बयान दे दिया कि मंडी से लड़ना या नहीं लड़ना अभी कंसिडर करेंगे, देखेंगे क्या करना है। पहले हम सोचते थे शायद वहां से वो लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने भी बयान दिया है। तो इस तरह से कांग्रेस की अगर हालत अच्छी है, उन लोगों को इतना ही विश्वास है कि सरकार बड़ी मजबूत है,
तो उन लोगों को एमपी के इलेक्शन के बाद इसका परिणाम मिल जाएगा। एमपी में जो इनकी दुर्गति होने वाली है, जो लोग अपने गांवों में भी लीड नहीं दिला पाएंगे इनके लीडर्स, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा चल रहा है। और चौथी बात और अंतिम बात यह है कि अगले कल ऊना निवासियों के लिए एक बहुत खुशी का विषय है। अनुराग ठाकुर जी ने जहां अनेकों ट्रेनें लगाई, अयोध्या से लेकर के अलग अलग जगहों के लिए ट्रेनें चल रही है, तो अगले कल इंदौर के लिए एक ट्रेन चलेगी। लगभग 1 बजे अनुराग जी ऊना रेलवे स्टेशन के ऊपर आएंगे। हम लोग उज्जैन जैसे पवित्र स्थान तक जा सकते हैं। एक 9वीं ट्रेन है जो ऊना विधानसभा क्षेत्र से जो चलने वाली है, तो हमारे लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, आंदक जांदक भी बढ़ेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो मैं ऊना निवासियों को जहां बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अगले कल 1 बजे हम ऊना रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचे। और कई और चीजें भी रेलवे स्टेशन के ऊपर बनी है। ऊपर से जो दूसरे स्टेशन के ऊपर आप जैसे लोग अनेकों बार जागरूकता के नाते लिखते थे कि दूसरी ट्रेन पार खड़ी हो जाती है तो आदमी को पार से जाया नहीं जाता था। आपने देखा होगा उसके ऊपर पुल भी बन गया है, लाखों रुपए का पुल वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बना, 2 गाड़ियां एट ए टाइम वहां खड़ी हो सकती हैं। उन चीजों को भी वो विजिट करेंगे, उद्घाटन करेंगे। वेटिंग हॉल एक बढ़िया वहां पर बना है, उसका भी वो विजिट करेंगे। और इसी तरह से ट्रेन को झंडी वो दिखाएंगे। तो सब जनता से मेरा आग्रह है कि आप लोग 1 बजे ऊना रेलवे स्टेशन के ऊपर आए। अनुराग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के हमारे रेलवे मंत्री वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो ट्रेन चलाई है और ट्रेनें भी यहाँ से आने वाले टाइम में चलाएंगे, ताकि ऊना हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सबसे अप्रोचेबल स्टेशन बनेगा। और अप्रोचेबल स्टेशन बनेगा तो हमारे एरिया का रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा मैं भावना व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।